हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़फ़र सत्यवान और मैं एक लेखक हूँ। मेरा एक किताब है जिसका नाम है टीचिंग इज़ आउट, लर्निंग इज़ इन। और पिछले 4-5 साल से मैं इस किताब में जो रिसर्च गया था उस पे मैं एक बिज़नेस के तौर पे एक चीज़ लाना चाहता था, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है हमारा एजुकेशन सिस्टम में कि आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपको आप कुछ करना चाहते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं होता है। आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है, आप कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब अपनी मन की, अपनी क्षमता से, अपनी जो इच्छा होती है अंदर से, जो अंदर की आवाज़ होता है, उस पे काम करने के लिए या उस दिशा में जाने के लिए हमको बहुत सारा कठिनाई और कष्ट उठाना पड़ता है, और कोई भी नहीं होता है हमको ये करने वाले, मोटिवेट करने वाले। तो हर कोई लगे रहते हैं इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने, आईएएस बनने, ऑफिसर बनने, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी ढंग से तो काम नहीं कर रहे ना, मतलब अपनी दिल की आवाज़ सुन के तो कोई काम नहीं कर रहा है ना, इसीलिए तो ये हो रहा है। इसीलिए तो जो डॉक्टर है, मानो मेरे अपने रिश्तेदार में ही है, मैं बोल सकता हूँ। एक है हमारा एक भाई जो एक गायनोकोलॉजिस्ट है, और सोचो लॉकडाउन की वजह से इतना सारा उसने इलीगल अबॉर्शन किए और इतना सारा पैसा कमाया। लॉकडाउन की वजह से सब मतलब अंदर अंदर काम कर रहे थे, और कई और लड़कियां, औरतें लाइक उनको प्रेग्नेंट हो गए, और वो आराम से मतलब उनको हेल्प करके पैसे कमाए। तो ऐसा हो गया हमारा सोसाइटी, हमारा समाज। और जिस किताब में मैं जिक्र किया था अभी, तो उसके उसमें मैं काफ़ी रिसर्च करके मैं बताया हूँ, लाइक कैसे कैसे हमारा मतलब ढंग से काम करने का जो ज़रूरत है, जो एजुकेशन सिस्टम का सही मकसद होता है, वो हो नहीं पाता है। तो मानो सोचो कि मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं शिलोंग में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। शिलोंग जो मेघालय का कैपिटल है, तो वहाँ पे कॉलेज में मैं बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद में मैं कुछ दिन पुणे में था, कुछ दिन दिल्ली में था, फिर बेंगलोर आ गया, कॉल सेंटर में नौकरी किया, और करते करते मैं कनाडा चला गया। और एक दिन मैं कनाडा में, वहाँ पे तो बहुत सारा सिक्योरिटी काम किया, फैक्ट्री में काम किए, बहुत बहुत कुछ किए। तो एक दिन रास्ते में जा रहा था और मैं सोच रहा था कि साला यहाँ पे डॉलर कमाना कठिन है और देश में रुपए कमाना कठिन है, तो ये पैसा होता है क्या है। और तब से मेरा दिमाग में ये आया था, लाइक अरे मैंने तो बीकॉम किया है, और बीकॉम का ग्रेजुएट तो उनको तो पता होना चाहिए कि पैसा क्या है। हर एक कितना सारा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट हमने पढ़ाई में किया, और रुपीस लिखा, रुपीस ये, रुपीस वो, क्रेडिट डेबिट ये वो, इकोनॉमिक्स, लाइक लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असली चीज़ जो था, जो मुद्दा था, पैसा पैसा, हमको किसी ने बताया नहीं। तो ये जो पैसा का सिस्टम है, ये है क्या एक्चुअली। और इसी का ही वजह है, इसी वजह है ये पूरा कोरोना कोविड का चक्कर, और ये वैक्सीन का चक्कर, सब कुछ क्योंकि इसके पीछे जो डिजिटल पैसा आ रहा है, बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में तो आपने सुना होगा। तो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, वो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन सबको चैलेंज कर रहा है। और ना कि बड़े बड़े कंपनी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी अभी ये टक्कर दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी है। तो इसके वजह से बहुत कुछ, मतलब मेरे को मालूम पड़ा पिछले साल में, जो
तो ये सब को लेके मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो एक कोर्स डालूंगा, नहीं, सबसे पहले मैं ये किताब को हिंदी में लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें 10 चैप्टर है। फिर पार्ट 2 में पर्सपेक्टिव्स है, और तीसरा में सॉल्यूशंस है, मतलब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऐसा। तो इसको लेके एक डिजिटल फॉर्म में हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे। बहुत 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 कम, या 1,500 रुपये में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि हमारा ब्रेन और बॉडी, शरीर का मन, मतलब ब्रेन और माइंड का मतलब संजोग या उसका रिश्ता क्या होता है। लाइक हम तो ब्रेन नहीं है ना, ब्रेन हम यूज़ करते हैं। तो हम जब बोलते हैं कि मैं मन से, मेरा मन है ये मेरा, तो मन और ब्रेन और हमारा बाकी सब जो सिस्टम है, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यही टीचर को समझना चाहिए और यही टीचर समझाना चाहिए, ताकि आगे चल के जो भी हो, मतलब मैं स्कूल और कॉलेज के टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि हम किस चीज़ में काबिल हैं, और फिर उसी दिशा में हम जाएं, और उस दिशा में जाते जाते हम बहुत कुछ कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं एक सिस्टम में ला रहा हूँ जिसको वर्चुअल लर्निंग स्टूडियो बोलेंगे। फिर एक लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा, मतलब छोटा छोटा सीखने का, जो काम करेगी या करेगा, उसको लर्निंग स्पेशलिस्ट बोलेंगे। मतलब मैं सर्टिफिकेट दूंगा कि आपको ये सब करना है। और फिर हम इंटरनेट के माध्यम से टेलीग्राम और वेबसाइट और बाकी वेब सब कुछ करके, हाँ, मतलब जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उससे हम बच्चों को काबिल बना सकते हैं। और इसमें सही टेक्नोलॉजी को सही वजह से सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी अच्छा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे या उसको मैनेज करने के पैसा का जो सिस्टम है, उसको भी समझना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ हम उस कोर्स में डालेंगे, और हम लर्निंग स्पेशलिस्ट क्रिएट करेंगे और एक लर्निंग सिस्टम तैयार करेंगे। फिर बाद में वो एक सोशल लर्निंग नेटवर्क हो जाएगा, और जो विभिन्न, मतलब अलग अलग भाषा में भी आ जाएगा, जो मेरा प्लान है। सो शुरुआत तो छोटे तौर से करते हैं। मैं पहले अपना बुक शेयर करूँगा, फिर उसको हिंदी में एक एक वीडियो करके, एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो करके, मतलब अगर 2-3 आप लोग में से, अगर जो जिनको हिंदी आता हो और या इंग्लिश भी समझ में आता हो, तो एक एक चैप्टर में दूंगा। फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर वही मतलब कोर्स बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। थोड़ा बहुत पैसे की भी ज़रूरत है मुझे, लेकिन हम एक ट्रस्ट या ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम इसको मतलब एटलीस्ट, ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए एक ट्रस्ट या छोटा मोटा कंपनी भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा प्लान है कि ये बनाने के बाद और ये कोर्स करने के बाद मुझे कनाडा वापस जाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, जब खुल जाएगा। क्योंकि वहाँ से टेक्नोलॉजी बहुत कुछ संभव है जो यहाँ से संभव नहीं है। वैसे तो मुझे जाने का इतना मन नहीं है अभी, सच पूछो तो, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे अटका हुआ है। और फिर मार्केटिंग के लिए, मतलब कुछ चीज़ों के लिए वहाँ अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से मतलब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे नेक्स्ट अगले साल के बीच में मैं समझता हूँ कि मई जून की तब तक ये सब कुछ थोड़ा सबको समझ में आ जाएगा कि मतलब कानून क्या है, लोगों का राइट क्या है, ये सब थोड़ा ये हो जाएगा अगले साल तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा जानकारी मिलना होगा इसमें से, और मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, और हफ्ते में मैं एक बार इस ग्रुप में आके और बात करूँगा। तो फिलहाल इतने में ही रखते हैं, और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस, और टॉक टू यू सून। जल्दी मिलते हैं।